So hello and good morning and once again welcome to Study with Deepak Bhaiya. So in today's class we are going to discuss about the use of was were. तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं, was were की पहचान कहाँ है और इन सेंटेंसेस का यूज हमें कहाँ करना है। चलिए तो पहचान देख लेते हैं। तो पहचान में आप देखेंगे तो वाक्य के अंत में यदि था, थी, थे, आए तथा साथ ही किसी का परिचय करवाया जाए तब। ठीक है, तो इसकी पहचान देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, वाक्य के अंत में था, थी, थे, आए। ठीक है, साथ में क्या किसी का परिचय करवाया जाए। तो इसमें खास चीज ये है कि किसी का परिचय होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप पास्ट के जितने भी सेंटेंस देखेंगे तो उनके सबके वाक्य के अंत में क्या आएगा, था, थी, थे, है ना। तो इसमें खास चीज ये है कि किसी का इंट्रोडक्शन करवाया जाए, परिचय। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है, इसमें और क्या अंतर है कि इसमें वर्ब नहीं होती है, वर्ब का कोई भी यूज नहीं होता है। ठीक है, चलिए तब क्या करेंगे, तो आई के साथ आई के साथ वाज का यूज करना है। आई के साथ वाज, इसको क्या पढ़ेंगे, वाज। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखेंगे यू, वी, दे एंड प्लूरल। यू, वी, दे, प्लूरल। तो इन सभी के साथ में क्या यूज करना है आपको, वर्ग का। इन सभी के साथ में वर्ग का यूज किया जाता है, इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ग। देखिए काफी बच्चे क्या करते हैं, इसको वेयर पढ़ते हैं, जबकि ये क्या है, वर्ग। ठीक है, फिर इसके बाद में अगर देखेंगे तो ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर। इन सभी के साथ में वाज का यूज करना है, वाज। ठीक है, तो जैसे आपने देखा कि आई के साथ क्या करेंगे हम, वाज का यूज। ठीक है, यू, वी, दे, प्लूरल के साथ में वर्ब का यूज करना है। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में वाज का यूज करना है। इसके पहले जब हमने देखा था इज एम आर, तो इज एम आर में और इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, वहां पे 3 हेल्पिंग वर्ब थी और यहाँ पे क्या है, केवल 2 हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि आई के साथ भी क्या करना है, वाज का यूज करना है, एंड इसी के साथ में ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर के साथ में भी वाज का यूज करना है। और वर्ब का यूज कहाँ पे करेंगे आप, यू, वी, दे, प्लूरल, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं तो उनके साथ में वर्ब का यूज करना है जब हेल्पिंग वर्ब का अपन इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसके देखते हैं हम सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिंपल या जिनको अफर्मेटिव कहा जाता है, तो अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जैसे वह गायिका है, गायिका है, सॉरी वह गायिका थी। वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए, इसमें था, थी, थे, तो वह गायिका थी। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वह क्या है ना, कोई लड़की है, क्योंकि गायिका आ रहा है, गायक होता तो क्या होता, लड़का। तो यहाँ पे वह के लिए क्या लिखेंगे, शी, जैसा कि पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं। तो शी, अब शी के साथ में क्या लगेगा, क्योंकि शी सिंगुलर है तो इसके साथ में क्या लगेगा, वाज। तो शी वाज, और गायिका को क्या बोलेंगे, सिंगर। शी वाज सिंगर, और फुल स्टॉप। चलिए फिर अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेरा, या मेरे ले लीजिए, मेरे पिताजी डॉक्टर
थे। तो इसका क्या हो जाएगा, मेरे पिताजी को बोलेंगे माय फादर, सो माय फादर, माय फादर। अब माय फादर के साथ में क्या लगेगा, क्योंकि मेरे पिताजी क्या है सिंगुलर, तो इसके साथ में भी क्या लगेगा वाज, तो माय फादर वाज डॉक्टर, ये हो गया आपका डॉक्टर, सो माय फादर वाज डॉक्टर। तो जब भी कोई पास्ट का टेंस आए और इसमें किसी का इंट्रोडक्शन देना हो तो उसके लिए क्या करेंगे, वाज वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसी के हम नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें नहीं आए, ठीक है। तो जैसे वह गायिका नहीं थी, सो वह गायिका नहीं थी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वह का शी, और सी के साथ में क्या लगेगा वाज। अब क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है और नहीं के लिए हम क्या लिखते हैं नॉट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी वाज नॉट और सिंगर, शी वाज नॉट सिंगर। तो ध्यान रखना है, जब भी नेगेटिव आएगा तब क्या करेंगे, वाज और वर्ब के साथ में नोट लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, वाज नॉट एंड वर नॉट। अब ये किसके लिए है, फॉर नेगेटिव सेंटेंस। जब भी नेगेटिव आएगा आपका तो उसके लिए क्या करना है आपको, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे वाज नॉट और वर नॉट का यूज करना है, ठीक है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के जब भी नोट आता है तो क्या करते हैं अपन, वाज के साथ में नोट और वर्ब के साथ में भी नोट लगा देते हैं, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लगाना है, नोट लगाना है। फिर इसका सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। अब ये कैसा हुआ है नेगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आ रहा है, तो मेरे पिताजी के लिए क्या लिखेंगे हम, माय फादर। अब माय फादर के साथ क्या लगा रहे थे, वाज, तो माय फादर वाज, और नहीं के लिए नोट लगा देंगे। और अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होते कोई भी, तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए वर नोट लगाते हैं। तो माय फादर वाज नॉट, और डॉक्टर के लिए डॉक्टर, ठीक है। फिर इसका देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हुआ है, प्रश्नवाचक वाक्य, मतलब जिसमें क्या आए। अब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बना सकते हैं, जैसे क्या वह गायिका थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या वह गायिका थी, पीछे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो क्या के लिए आपको जैसे पहले बताया जा चुका है कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं, सबसे आगे लगा देते हैं, है ना। तो जब भी क्या है, तो कोई भी टेंस हो या कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, अगर उसमें क्या सबसे आगे आ रहा है तो उसके लिए क्या करते हैं, व्हाट नहीं लगाते हैं, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब वहाँ के सी के साथ में क्या लगता है, वाज, और वाज क्योंकि क्या आ रहा है आगे, तो उसके लिए वाज को अपन आगे लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वाज, शी, और गायिका के लिए सिंगर, वाज शी सिंगर, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। फिर इसी का देखें, जैसे मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या मेरे पिताजी डॉक्टर थे, क्या मेरे पिताजी डॉक्टर थे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, वाज माय फादर, और इसके बाद में डॉक्टर, वाज माय फादर डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने इसके इंट्रोगेटिव देख लिए। अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वाला सेंटेंस देख लेते हैं। अब इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव क्या हो सकता है, तो इसका आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें, अब इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जिसमें क्या और नहीं दोनों एक साथ में आ जाए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वह गायिका नहीं थी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्या
वह गायिका नहीं थी। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या वह गायिका नहीं थी। तो अब क्योंकि क्या के लिए क्या करेंगे, वाज को आगे लगा देंगे, वाज, फिर वह के लिए शी, वाज शी, और क्योंकि नहीं आ रहा है इसमें साथ में तो क्या करेंगे, यहाँ पे नोट लगा देंगे, वाज शी नोट, और गायिका के लिए सिंगर, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्या आ रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, इसका बनाना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, क्या मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वाज माय फादर नॉट डॉक्टर, है ना। जब भी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आए तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या करना है अपन को, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इसमें वाज वर्ब है तो वाज वर्ब को आगे लगा देना है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में नोट लगाना है, और नोट के बाद में बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज वैसे लिख देनी है, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो इस तरह से आप सारे एग्जाम्पल देख चुके हैं इसके। अब ठीक है, बहुत सारे जो आपके वीडियो के लास्ट में है ना, कुछ पीडीएफ को यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाएगा और उससे आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और इसको बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो हम इसके जो आप सेंटेंस बनाएंगे उसको चेक करवाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका 5-10 सेंटेंसेस का टेस्ट रहेगा छोटा सा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।